मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको सुधीर दादा के साथ उमा दत्त शुक्ला की जो बातें हुई हैं और जो घटनाक्रम उनके साथ रहा उसको शेयर कर रहा हूं। महाराज जी के दोनों अनन्य भक्त एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और उनको लिखा है दादा ने पारस एक्सप्रेस में। मैंने आपको बताया था कि उमादत्त शुक्ला को महाराज जी ने घर के उत्तरदायित्वों, गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को पूर्ति के लिए कैंची धाम से घर भेज दिया है। उमादत्त शुक्ला आना नहीं चाहते, लेकिन महाराज जी का जब आदेश हो गया तो घर आ नहीं आना था। उमादत्त शुक्ला घर पर आ गए हैं और उनके घर में निश्चित रूप से परिवर्तन होते हैं। घर का स्वामी जब आता है, घर का मुखिया जब घर में रहता है तो बात कुछ और होती है, लेकिन अब महाराज जी ने भेजा है तो बात कुछ और होगी। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आया करते थे, फोटोग्राफर की दुकान शुक्ला जी की, और अब वो उस पर फिर बैठने लगे हैं। अब उनके यहाँ ग्राहक आने लगे हैं, यानी आर्थिक पक्ष थोड़ा सा बढ़ गया है। इधर घर पर जो आर्थिक विसंगतियां चल रही थीं उनमें थोड़ा सुधार हो गया है। बेटा उनका पढ़ाने लगा है, अभी बेटियां शादी के लिए है। उमादत्त शुक्ला की पत्नी बहुत अभावग्रस्त जीवन में रही हैं और यहां तक कि आपको मैंने कथा सुनाई थी कि पूजा में देर तक इसलिए बैठी रहीं कि अभी जब उठेंगे तब बच्चे भोजन मांगेंगे, लेकिन भोजन बनाने की कोई सामग्री किचन में है ही नहीं। रसोई के डिब्बे खाली हैं, तो वो बैठी रहती हैं, पूजा करती रहती हैं। लेकिन फिर पूजा की भी एक सीमा थी। वो उठी और तब तक उनकी पड़ोसन माई जो थी वो वहां सामग्री दे गई थी। विस्तृत रूप में मैंने कथा सुनाई थी। तो इस तरह की विपन्नता उमादत्त शुक्ला की पत्नी न सही। अब उमादत्त आ चुके हैं घर पर। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। 2 बेटियां शादी के लिए हैं, बेटा भी शादी के लिए है। और महाराज जी ने चलते समय कहा था कि बहुत धनाढ़ घर से तुम्हारे बेटे की शादी होगी, यश मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो उमादत्त शुक्ला की बेटे की एक अच्छे परिवार से शादी हो गई है, बहू घर में आ गई है। लेकिन एक बात बता दें, साधु संत की प्रवृत्ति यदि गृहस्थ में आ जाए तो आप समझिए कि वो घर भी आश्रम हो जाता है, वो घर भी मंदिर हो जाता है। वातावरण बहुत अच्छा हो गया है और इस समय जिसने फाके खाए हों और उसे 2 जून की रोटी मिल रही है सही से, तो बड़े सुख की बात है। और वो भी अपने जमीर को जिंदा रखे। धीमे से पुत्रियों की शादी के प्रस्तावों पर विचार होने लगता है। इधर उमादत्त शुक्ला अपनी दुकान पर बैठते हैं, लेकिन एक जो मन है वो महाराज जी के चरणों में लगा रहता है। समय निकालकर इलाहाबाद चले जाते हैं। जब पता चलता है महाराज जी आए हैं लखनऊ से इलाहाबाद, और कभी मन होता है तो कैंची धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ज्यादा ठहरते नहीं है। गए, दर्शन किए, बातचीत की और चले गए। चर्च लेन में जरूर जब जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ये मेरा अपना घर है, क्योंकि बहुत दिन तक रहे हैं और उस घर में महाराज जी से अकेले बातें होती हैं कभी कभी, और कभी कभी माँ और मौसी के सानिध्य में चर्चा होती है, घर की सब बातें होती हैं। बेटा अपना सेटल होने लगा है, घर के अन्य पारिवारिक सदस्य
अपनी अपनी तरह से अपनी जीवन यात्रा को करने लगे हैं, जिसमें अब मुखिया साथ में है। 2 वर्ष का अंतराल गुजर जाता है, 2 वर्ष यूं ही निकल जाते हैं। अब उमादत्त शुक्ला का मन करता है कि अब तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, हमें पुनः वहीं रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो मन में सोचते हैं और मन में सोचते सोचते ऐसा करते हैं कि जब एक निर्णय लेते ना तो घर में और मन में द्वंद्व होता है। घर और मन क्या होता है? घर में जब रहोगे तो पत्नी से कहोगे, पत्नी भी अपने विचार देगी, आपके अपने विचार होंगे, और फिर मन मस्तिष्क में जो द्वंद्व होता है, सार्थक द्वंद्व होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं, ये अच्छा होगा, ये खराब होगा, इससे ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो पत्नी भी कहती है कि इतने दिन आप तपस्या कर लिए, तुमने जीवन यात्रा कर लिया है, तो अब यहीं रहिएगा। लेकिन कहते हैं बैरी मन मानता नहीं। उमादत्त शुक्ला को यही लगता है कि हम गुरु जी के सानिध्य में रहें, महाराज जी के सानिध्य में रहें, बाबा जी का प्यार मिले और कुछ दर्शन हो। ये जब द्वंद्व होता है तो एक बात उनकी पत्नी कहती है कि अब आप मिल तो आते ही हैं महाराज जी से, मिल आते हैं, उनकी बात रहती है आपके साथ, उनका सानिध्य आपके साथ रहता है, तो जरूरी है कि बस यहीं पर उमादत्त शुक्ला की निर्णय लेते हैं कि पत्नी की यही इच्छा है, सबकी यही इच्छा है, तो रहते हैं, लेकिन अब मिलने जल्दी जल्दी जाया करेंगे। तो महाराज जी कि जहां कानपुर होने की अगर उन्हें खबर मिल जाती है तो लखनऊ से कानपुर चले जाते हैं। लखनऊ आते हैं तो लखनऊ तो मुलाकात होनी है। इलाहाबाद चले जाते हैं, कभी कैंची धाम चले जाते हैं। तो अब ये मुलाकातों की दौर शुरू हो गए हैं। और पूजा जब तक तो जानते ही हैं, कर ही लेते हैं। तो मुलाकात से अपने मन को बहला रहे हैं, अपना पूजा तब जब तब आप जानते हैं विधि विधान से करते हैं। वो तो सब कुछ चल रहा है और उमादत्त शुक्ला के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल चुके हैं। महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी दिशा बदल दें, आध्यात्मिक रास्ते के शिखर की तरफ बढ़ा दें। दिशा इसलिए कि आपकी जैसी दिशा है और ज़्यादा अच्छी हो जाए, और दशा इसलिए कि जिस श्रेणी में आप रह रहे हैं वहाँ से और उच्च हो जाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।